जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर जुबैर त्यागी, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन, अपनी नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो गांव देहात में आरएमपी चिकित्सक बैठे हैं, अर्बन क्षेत्रों में जो चिकित्सक बैठे हैं, उनकी प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाया जाए। जो रूरल एरिया में बैठे हैं, उनकी प्रैक्टिस को कैसे बढ़ाया जाए, वो अपनी प्रैक्टिस को किस तरह से बढ़ाएं। तो साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी वीडियो में। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और इस टाइम पे डायरिया, फ्लू, डेंगू, टाइफाइड, वायरल, ये सभी चल रहा है। तो अभी कोई किसी की कितनी भी छोटी सी प्रैक्टिस है तो लगभग मैं मानता हूँ कि 1,000 रुपये डेली कमाकर ले जाता है। अब अगर कोई इंसान 1,000 रुपये डेली कमा रहा है तो उसको महीने में कितने हुए? 30,000 रुपये। अब 30,000 का 10% आप देखो कितना होता है। आपको अगर अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, अपनी प्रैक्टिस में चार चांद लगाने हैं, अपने पेशेंट की गैदरिंग बढ़ानी है, तो आपको 10% खर्च करना होगा अपनी मंथली इनकम का। यदि आपकी मंथली इनकम 30,000 है, अगर 1,000 रुपये आप डेली कमाते हैं तो आपकी मंथली इनकम 30,000 हो गई। अब 30,000 का केवल 10% आपको निकालना है। 10% होता है केवल 3,000 रुपये। तो आपको साथियों 3,000 रुपये पर मंथ अपने एडवर्टाइज में लगाने हैं। आपके क्लिनिक पर अगर बोर्ड नहीं है तो सबसे पहले बोर्ड लगाइए। आपके आसपास जो पोल होते हैं, जो खंबे होते हैं, 100 रुपये का, 200 रुपये का एक होर्डिंग बन जाता है, जो लकड़ी पे बैनर बनता है, तो आप वो लगवाइए। आपको हर महीने अपने केवल 3,000 रुपये ऐड में खर्च करने हैं। आप 3,000 रुपये ऐड में खर्च करेंगे, आप यकीन मानिए साथियों, जो आप 3,000 रुपये मंथ में खर्च करेंगे एक महीने में अपने ऐड में, वो आपको लगभग 10 दिन में वापस मिल जाएंगे। शुरू में, स्टार्टिंग में, जैसे जैसे आप अपना ऐड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही आपका जो ऐड का जो खर्चा है वो हो सकता है कि एक ही दिन में वापस आ जाए या 2 दिन में वापस आ जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना है अपने ऐड पर, अपने नाम पर, क्योंकि जब आपका नाम होगा, एरिया में लोग आपका नाम जानेंगे, तभी आपके पास पेशेंट भी आएंगे। दूसरा, आपको अपने क्लिनिक पर नंबर ऑफ पेशेंट क्वालिटी रखनी है। जैसे ही कोई पेशेंट आता है तो अपने क्लिनिक पर वाटर जग रखिए, पानी की सुविधा रखिए, उनको बिठाइए। डायरेक्ट अपने चैम्बर में मत बुलाइए, अपना एक कैबिन बनाइए, कैबिन में बैठिए। अगर आपके पास कोई लड़का नहीं है, 1,000 में, 2,000 में, 3,000 में, कैसे भी आप लड़का अपने पास में रखिए। कोई पेशेंट आता है तो आप उसका बीपी खुद चेक मत कीजिए। जो आपके पास में लड़का रहता है उससे बीपी चेक कराइए, उसका पल्स चेक कराइए, उसका ऑक्सीजन लेवल चेक कराइए, उसका वेट चेक कराइए, उसकी एक पर्ची बनवाओ। वो पर्ची आपको अंदर केबिन में देगा ताकि पेशेंट को भी लगे कि हाँ, हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं। तो ये सारी चीज़ें साथियों आपको करनी है। दूसरा, जब कोई पेशेंट आता है, यदि आप फ़ोन चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उसको तुरंत आप रख दीजिए। आपको पेशेंट को सबसे पहले आपको पेशेंट को देखना। आपके लिए सबसे पहले पेशेंट है। क्लिनिक में बैठ के आप अपने क्लिनिक में बोर्ड लगवाइए, छोटे छोटे से होर्डिंग लगवाइए बनवा करके। क्लिनिक में बैठकर बातें ना करें, ना खुद करें, ना मरीजों को करने दें। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहिए। तो मैं मानता हूं कि इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस में चार चांद लग जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। दूसरा साथियों, 200 रुपये में या 300 रुपये में 1,000 पर्चे छपते हैं। अपने क्लिनिक का ऐड कराने के लिए आप अपने पर्चे छपवाइए, और वो आप जो गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा एडवर्टाइज आपका कोई नहीं कर सकता। वह आप उनको दीजिए, या उनके साथ में लग करके बाइक पर बैठ कर, या कैसे भी, जो आपके पास में असिस्टेंट रहते हैं, आपका कंपाउंडर रहते हैं, उनको आप वो देकर भेजिए। उनको आप गली में, मोहल्ले में, लोकल में उनको बंटवाइए। और एक महीने में एक बार आप तय कर लें कि आपको एक कैंप लगाना है जिसमें आपको फ्री मेडिसिन देनी है। जो लैब वाले होते हैं, जिनको आप सैंपल देते हैं, आप पूरे महीने उनको कमा कर देते हैं, क्या वो आपके लिए 1,000-2,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते? उनको बोलिए एक कैंप का ऑर्गेनाइज कीजिए। कैंप, जो आपके पास एमआर आते हैं, एमआर से बात कीजिए, सैंपल की उनसे मेडिसिन लीजिए, और आप अपने आसपास अपने क्लिनिक पर टेंट लगवा करके, किसी हॉस्पिटल से टाई अप करके, एक महीने में एक आपको साथियों कैंप लगाना है। उस कैंप से आपके नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाएंगे, आप यकीन मानिए। इस तरह का जब आप करने लगेंगे तो आपके पेशेंट जो है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे।
आप एक रजिस्टर मेंशन कीजिए। रजिस्टर में जब आप देखेंगे कि पहले आपके पास अगर 10 पेशेंट आते थे, जो मैंने ये बताया है आप यकीन मानिए, आप 2 महीने ये सब करके देखिए, जो आपके नंबर ऑफ पेशेंट हैं, जो आपका रजिस्टर है, आप अपने रजिस्टर को बाद में चेक करिए, आपके नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाएंगे। अपने अंदर एक क्वालिफिकेशन बिल्कुल अहम है। जो क्वालिफिकेशन होती है, आप लोगों को क्या करना है कि आपको सबसे पहले खुद को वेल मेंटेन रखना है, यानी कि लगना चाहिए, जो पेशेंट आपके पास आ रहा है उसको लगना चाहिए कि आप डॉक्टर हैं, ना कि कोई मजदूर या कोई, मतलब बहुत सारे क्लिनिकों में देखा जाता है, हम लोग अक्सर जाते रहते हैं घूमने के लिए क्लिनिकों पर, तो कुछ डॉक्टर बैठे हैं, मुंह में गुटखा भर रखा है, कोई पेशेंट आया, कैसे हो, पहले थूकेंगे बाद में फिर पेशेंट की देखेंगे, या यहाँ पे कुबेर दबाए रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे साथियों। आप चिकित्सक हो, चिकित्सक का नाम गंदा ना करें। देखो, मैं चिकित्सक हूँ और चिकित्सक हित में ही बात करता हूँ हमेशा। वो बात एक अलग है कि काफ़ी टाइम बाद मेरे वीडियो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, लेकिन अब डेली वीडियो आएंगे, एक नई जानकारी के साथ आएंगे। जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो कृपया मेरी वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करें। अपने जो आसपास के जो आपके डॉक्टर हैं आपके क्षेत्र में, उनसे आप वीडियो को शेयर करें। अगर मेरी वीडियो से आपको 1% भी हेल्प मिलती है तो मेरा मनोबल बढ़ेगा साथियों, लेकिन वो आपको बताना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा वीडियो को, आपको कमेंट करना पड़ेगा। आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दूंगा। आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई रिपोर्ट है, कोई रिपोर्ट आपको समझ में नहीं आ रही है, आप वो रिपोर्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। मैंने मेंशन किया हुआ है अपना व्हाट्सएप नंबर, तो आप कोई भी रिपोर्ट मेरे से शेयर करके आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको कोई रिपोर्ट समझ में नहीं आ रही है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, अगर कुछ है ऐसा, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, कोई MRI की रिपोर्ट है, वो हमारी समझ में नहीं आ रही तो हम अपने सीनियर को भेजेंगे। उससे क्या होता है कि उससे आप लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप शर्म करेंगे तो आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा और आपको ना ही उसकी नॉलेज होगी। तो आपको सबसे पहले बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। कोई इस तरह की रिपोर्ट है, कुछ भी है, कोई एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, रिपोर्ट्स है, या फिर कोई MRI है, कोई भी इस तरह की चीजें, CT स्कैन है, आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तुरंत अपने सीनियर को भेजिए। वहां से जो है उसका फीडबैक लीजिए कि क्या है क्या नहीं, फिर उसके बारे में आप पेशेंट को बताइए। यदि आप पेशेंट के सामने ही रिपोर्ट को जो है हाथ में लेकर माथा पकड़कर बैठ जाएंगे तो पेशेंट समझ जाएगा डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर खुद बोले बेचारे क्या हेल्प कर पाएंगे हमारी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अपने आप को बिल्कुल वेल मेंटेन बना लीजिए, वेल मेंटेन रखिए, अपना आपको डॉक्टर की तरह दिखिए, अपना जो लुक है, अपना जो गेटअप है वो डॉक्टर की तरह रखिए। पेशेंट को के साथ में कोई किसी तरह की हंसी मजाक नहीं करनी है। पेशेंट पेशेंट होता है। अगर कोई बाहर से आ रहा है उसको पानी के लिए पूछिए, उसको पानी पिलवाइए, ठीक है। कोई बुजुर्ग है, कोई पुअर पेशेंट है तो उनका भी विशेष ध्यान रखना है साथियों, क्योंकि जो पुअर पेशेंट होते हैं, अगर कोई, पैसे देने वाले सभी आते हैं हमारे पास, एक ऐसा भी पेशेंट आ सकता है कि वो पुअर है, उसके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, तो एक इंसान का इलाज अगर फ्री में कर देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ आपको उससे भी फायदा होगा। अगर आपने किसी एक पुअर इंसान का ट्रीटमेंट कर दिया तो वही एक पुअर पेशेंट जो है आपके पास 10 पेशेंट भेजेगा, और उस 10 पेशेंट से आप कितना कमाएंगे आप जानते हैं, खुद जानते हैं। इसलिए कोई भी इस तरह का पेशेंट है जो असमर्थ है अपना इलाज कराने के लिए, तो उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ट्रीटमेंट कीजिए। यदि कोई ऐसा पेशेंट है कि वो पुअर है और आपको लग रहा है कि बिना टेस्टिंग के इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो प्लीज उसकी टेस्टिंग ना कराएं। और यदि लग रहा है कि भाई टेस्टिंग करानी जरूरी है, तो जो भी है आप 50% डिस्काउंट करा करके उसका टेस्ट करा दीजिए। लैब वाले को बोलिए कि भाई ये पुअर पेशेंट है, मेरा पुराना पेशेंट है, आप इसको जो है 50% डिस्काउंट पे कर दो। तो आपकी बात को कोई लैब वाला कोई नहीं काटेगा, आपकी बात को जैसे आप चाहेंगे सब वैसे ही करते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। आज से ही अपनी सेविंग कीजिए। जो आप रजिस्टर मेंशन किए हो उसमें आप रोज डेली शाम को अपना टोटल देख लो कि आपको इनकम कितनी हुई है। जितनी आपको इनकम हुई है उसका मंथली जोड़ लो साथियों, और उसका 10% निकाल लो। मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया है। यदि आप 1,000 रुपये डेली कमाते हैं तो महीने के आपके 30,000 रुपये हो गए। 30,000 रुपये में आपको मात्र 10% निकालना है, यानी कि 10% हुआ 3,000 रुपये। 3,000 रुपये आपको अपने एडवर्टाइजिंग में खर्च करने हैं हर महीने।
आप यकीन मानो, अगर आपके पास में 10 पेशेंट है, 1 साल आप ये काम करके देख लो या 6 महीने ये काम करके देख लो, पेशेंट आपके जो है डबल ट्रिपल हो जाएंगे। इसी के साथ ही साथियों मैं आपसे जो है इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।